किसी मंदिर में शिव परिवार की स्थापना हो उसमें वो ऐसे हमारे ओम प्रकाश जी आपने पूरे 41 साल में मंदिर निर्माण किए 41 साल हाँ दोस्तों आवाज आगे चाहिए दोस्तों का कोई शख्स है दोस्तों का कोई शख्स है जिन्होंने लक्ष्मण तहसील में जाकर के हमारे रोशन का नाम रोशन किया है और अब इस महिला में भागवत कहानी में कुल मिलाकर के क्या नाम है अगर आप भाई बोल रहे हैं एक का में बोल दोनों आप बोल रहे हैं जब तक वो याद नहीं होगा आप जानेंगे इनके बच्चे कौन हो रहे हैं प्रोग्राम में देता हूं श्री ओम प्रकाश गिरवाल आप छत्रपति श्रीमती संतोष जी आपके समक्ष हैं और आपके साथ में आपके भागवत श्री विजय साहब श्री नीलचंद जी आगे आगे इन्होंने हाथ पे बात कर दी महाराज की जय हो जगा दो भाई जगा दो क्यों महाराज की जय बल पंचनाथ जी महाराज की जय सागनाथ बाबा की जय महाराज की जय जी महाराज की जय पंचनाथ जी महाराज की जगह दे जगह स्वामी महाराज की जय परिवार मुकुंदाचार्य जी महाराज की जय छोड़ दो जय हो जय हो उठनो साइड में जो उठनो साइड में पहले दर्शन करें शरणागत परित्राण परायणे सर्वस्यान्ते देवी नारायणी नमोस्तुते साइड हो जाओ खाली कैमरा ना नवजवम मारुतुल्य वेगंजितं वियं बुद्धितामरिष्टं माता श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये साइड को करो बाल कुंडली दंडमाले तो ज्यादा यो वेती करते हैं चुपिया विघ्न विच्छेद जी महाराज की जय पार्टी महाराज की जय हो गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याज्ञामिनो पश्यन्ति सिद्ध स्वान्त स्तमेश्वरो भवानी शंकराय नमः
लक्ष्मीनाथ समारंभाय नाथया मुनि मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरा। गुरु सागरनाथाय नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। हि देवहिदं जलायुः शतमिन्नु सर्दो मुद्राशो यत्र पितरो भवन्ति मानो सविता सपुत्रः विश्वे बैठ जाओ आओ भाई कह दियो सब व्यवस्था बिठाओ सर बैठ जाओ सब बैठ जाओ भाई बैठो जी बैठ जाओ अरे बैठ जाओ श्री राम रामाय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नीलाम श्यामम सीता समारोह तमाम बाबा और महासाय चरण चापन नमामि रामं मनोजोम वार्तिके वेदम जितेन्द्र श्रीमतां वरिष्ठं वातात्मजं मानवमुख्यं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। राधा गोविंदे भगवान की जय। गोरखनाथ भगवान की जय। नाथ जी महाराज की जय। जगदम्बे मात की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। यज्ञेश्वरी गौ माता की जय। भारत माता की जय। सनातन धर्म की जय। स्वामी जी महाराज की जय। जय जय श्री सीताराम। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा हरि गोविंद जय जय राधा हरि गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय Hare Govinda Jai
बहुत ही सुंदर अवसर पूज्य नाथ जी महाराज की तपोस्थली, सागरनाथ जी महाराज, दयानाथ जी महाराज, हंसनाथ जी महाराज, अनेकों संतों का ये तपोस्थली, शेखावाटी का ये पुण्य धरा, बाबा सालासर की कृपा का संपूर्ण ये क्षेत्र, जिस पावन धरा पर अनेकों देवी देवताओं का विराजमान होना और इस अवसर पर अनेकों संत महात्माओं का दर्शन होना, इस अवसर पर यहाँ के पूज्य महंत पंचमनाथ जी महाराज, जिनके भजन से, जिनके तप से इस प्राचीन सिद्ध स्थान पर पुनः जीर्णोद्धार होकर और भव्य दिव्य धाम कांचवा की इस धरती पर, मेचवा की इस धरती पर तैयार हुआ। मैं पूज्य संत को, सभी संत चरणों को प्रणाम करता हूँ। हम सबको आशीर्वाद दे, इस संपूर्ण क्षेत्र पर जिनकी कृपा है, हम सब जिनकी कृपा पात्र हैं। परम पूज्य जगत गुरु स्वामी रामानुजाचार्य, स्वामी विष्णु प्रपन्नाचार्य जी महाराज, जिनको कोटि वंदन प्रणाम करते हैं हम सब, और इन्हीं के कृपा पात्र पूज्य श्री राम प्रपन्नाचार्य जी महाराज, इस संपूर्ण लोहारगल संत मंडल के अध्यक्ष, नरसिंह धाम के परम पूज्य महंत महामंडलेश्वर पूज्य माधवदास जी महाराज, जिनका भी आज पदार्पण हुआ है, सभी को कोटि वंदन प्रणाम करता हूँ। ये दिव्य तपोस्थली जहाँ श्रीमद् भागवत महापुराण का एक दिव्य अनुष्ठान हुआ, आप सबने इसका आनंद लिया और संपूर्ण इस भागवत कथा का सार आप क्या समझे कि जीवन, ये मनुष्य का देह, ये सबसे महंगी चीज वस्तु है। परमात्मा की बनाई हुई सबसे महंगी चीज ये मनुष्य है, और इस मनुष्य का प्रथम कर्म और धर्म है भगवत प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति करना। और भगवत प्राप्ति का मार्ग है सत्संग, और सत्संग संतों का सानिध्य से प्राप्त होता है। बिनु सत्संग विवेकन होई, राम कृपा बिन सुलभ रस होई। संतों की कृपा हो तो सत्संग सुलभ हो जाता है, राम जी सुलभ मिल जाते हैं। तो ऐसे तपोस्थल पे आप हम सबने कथा सुनी, और कथा का सार ये निकला कि सबसे महंगा ये देह है, ये जीवन है, और ये दिन 7 दिन का है। राजा परीक्षित जी 7 दिन में कथा सुने, सप्ताह जी, और 7 दिन बताए, यानी जीवन में 7 ही दिन तो हैं। यही सत्य है कि रविवार से गिन लो शनिवार तक, और सोमवार से गिन लो रविवार तक, कहीं गिन लो कैसे गिन लो, दिन 7 ही। इस 7 दिन में ही सारा कार्य पूर्ण करना है, सारा कार्य संपादन करना है। और वेद, उपनिषद और संतों की वाणी ये कहती है कि ये जीवन 7 दिन का है, और ये जीवन 7 दिन का मिला किस लिए है? बोले भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। तो पहला काम यही है कि आप हम सब नित्य प्रतिदिन किसी भी रूप में, कोई सांसों की माला से, कोई मणिके की माला से, कोई अपने मन चित्त को प्रभु की भक्ति में लगाकर किसी भी रूप में भगवत नाम का जप करते रहें, और ये लौकिक जीवन में जो करने के कार्य हैं, जो ड्यूटी है, वो भी काम करें। ये 7 दिन में सब करना है। कोई सोचे कि काल कर ले आज, तो आप प्रभु ही कर लिया, काल को केवल काल बैठे की बैठे, कोई पता नहीं। इसलिए अपने जीवन को सत्संग में ही रखें, और सत्संग करते करते जीवन को जिए। ये जीवन का सार है। इस कथा से यही हम सब ने सुना, समझा और सीखा है। और जिस नाथ परंपरा के इस दिव्य भवन में हम लोग उपस्थित हैं, संतों की तो विशेषता ये है, ये भगवान के पार्षद हैं। अपने जैसे दिखते, राम जी भी अपने जैसे दिखते थे, श्याम जी भी अपने जैसे दिखते थे, अनेक भगवान के स्वरूप और अवतार अपने जैसे दिखते थे। लेकिन समय काल परिस्थिति अनुरूप भगवान ने जो रूप धरा, उस समय की आवश्यकता के अनुरूप भगवान को लगा कि राक्षसों का अत्याचार बढ़ रहा है, और मर्यादा पुरुषोत्तम राम गुरु आज्ञा लिए वन में पधारे,
गुरु लोगों की सेवा की, ऋषियों की सेवा की और वही राक्षसों का संहार किया। फिर महल में आने पर पता चला कि प्रभु राम को राजा बना दिया जा रहा है, तो राम जी ने फिर लीला रची। राम ने देखा कि मैं महल के लिए थोड़े ही हूँ, मुझे तो अभी राक्षसों का उद्धार जो करना है, भक्तों का भी उद्धार करना है, राक्षसों को भी धाम पहुंचाना है, इनके अत्याचार पापाचार को समाप्त करना है। तो राम जी ने वनवास चुना। राम जी वनवास गए, 3 लोक के नाथ वनवासी बनकर रहे और वहां कई राक्षसों का संहार किया। वेद पुराण उपनिषद और ऋषि मुनियों की सेवा का संकल्प जो बचाने का था वो पूर्ण किया। राम जी ने संदेश दिया। इसी प्रकार से भगवान फिर अपने साकेत लोक को पधारे और फिर अगला युग आया द्वापर। फिर भगवान को लगा कि राक्षस बढ़ रहे हैं, पापाचार अत्याचार बढ़ रहा है, तो महाराज फिर भगवान गोविंद सुदर्शन चक्रधारी पधारे, भक्ति का पथ भी दिया, गौ सेवा का संदेश भी दिया, भगवान गिरिराज की परिक्रमा, भगवान गिरिराज को बचाकर संदेश भी दिया कि गिरिराज भी मैं हूँ, ये वनस्पति भी मैं हूँ, ये पेड़ पौधे, ये वनस्पति, ये लता पता, ये सब मैं ही हूँ, ये पंचतत्व मेरा ही है, मैं ही इसका स्वरूप हूँ। भगवान ने फिर संदेश दिया कि आप हम सबको कि ये हमारी जिम्मेदारी है कि जगत जननी गौ माता की रक्षा करनी, पेड़ पौधे वनस्पति हमें लगाना और बचाना, और हमारे देवी देवता, हमारे धर्म स्थल, उनकी रक्षा करना। उसके लिए सुदर्शन उठाना पड़े तो उठाना। वही भगवान नारायण नरसिंह बनकर आए। उस समय की आवश्यकता थी और भगवान ने नरसिंह बनकर प्रहलाद को भक्ति का वरदान दिया और राक्षसों को वही। तो मुझे भी कई लोग पूछते कि महाराज पहले तो ऐसे नहीं थे। पहले बात ठीक है, मैं भी पहले ये सत्संग कथा अभी करा करवान तो, लेकिन समय काल परिस्थिति क्या कह रही थी कि राक्षसों का कहीं ना कहीं हमें भी संहार करना है। चौओर कई प्रकार के राक्षस, कोई टोपी, कोई फादर, कोई चादर, कई प्रकार के राक्षस, कई ऐसे इस प्रकार के होंगे, बहन बेटी को उठाकर ले जा रहे हैं, लैंड जिहाद कर रहे हैं, लव जिहाद कर रहे हैं, धर्म स्थलों को तोड़ रहे हैं, उन पर कब्जा कर रहे हैं, और तो धर्म स्थलों पर शौचालय बना रहे हैं। तो कैसे बर्दाश्त करेगा? जो असली हिंदू है, जिसके खून में हिंदुत्व है, सनातन है, संस्कृति है, परंपरा है, गोगा जी, तेजा जी, रामदेव जी, इन सबका जिसमें भी रक्त बह रहा है, वो अपनी गौ को और अपने धर्म स्थल को कभी भी विनाश नहीं करेगा। सभी सनातनियों से मेरी अपील है, प्रार्थना है, निवेदन है, भक्ति करें। इस भक्ति पर कुठारघात चल रहे हैं। सत्संग कथाओं को रोकने के लिए मठ मंदिर आश्रम क्या है? मठ मंदिर आश्रम है सारे समाज को एक करने का स्थान, जहाँ कोई जात पात, कोई भेदभाव नहीं। आज मंदिरों में अपन लोग भंडारों में, उत्सव में जाते हैं, सबको बराबर प्रसाद मिलता है, सब पंगत में बैठ के बराबर जीतते हैं, कोई भेदभाव नहीं, सब बराबर भगवान का दर्शन करते हैं, सब चरणों में तुलसी लेते हैं, नाथ जी के घोड़े में सब नाथ जी को प्रणाम करते हैं, सब भभूति खाते हैं, कोई भेदभाव नहीं। लेकिन बाहर बहुत सारी ऐसे षड्यंत्रकारी ऐसी योजना बनाते हैं कि इनको जात पात में बांटो, ये जात पात में बढ़ जाएंगे, फिर अपन इनको काटते जाएंगे, फिर इनकी संख्या कम हो जाएगी, और चौओर फिर बम फोड़ने वालों की संख्या बढ़ जाएगी। देख रहे हो ना, कोई धर्म पूछकर गोली मार रहा है, कोई गाड़ियों में बम विस्फोटक सामान रख के फोड़ रहा है। अभी किसी बंधु ने कहा कि महाराज क्या कहना चाहोगे? मैं कहा पढ़ा लिखा बम विस्फोटक, अनपढ़ जाहिल हो कोई वो जनसंख्या विस्फोटक, 4 बेगम और 36, इसके अलावा कोई काम नहीं। लेकिन आप लोग भी इनके बहकाव में आ गए, पढ़े लिखे लोग भी आ गए, बहन बेटियां तो ज्यादा आ गई। इन्होंने एक चलन चलाया 10, 15, 20 साल पहले, पुरानी सरकारों ने चलाया, घोटालों की सरकारों ने चलाया। 2014 पहले की सरकारें घोटालों की सरकार थी। भलाओ इन संतों का कि संतों ने एक साथ कुंभ में संकल्प लिया था 2013 में। उस महासभा में मैं भी बैठा था, जगतगुरु जी ऊपर विराजमान थे, कृपा थी कि मैं ऐसे ही बैठा था नीचे। विश्व परिषद का बहुत बड़ा समागम था, बहुत सारे संतों ने मिलकर एक ही बात कही थी 2013 में कि इस भारत का प्रतिनिधित्व करने वाला कैसा हो? बोले नमो 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 जैसा हो। मैं पूछा महात्मा जी से, मैं नमो नमो कोई मंत्र है जिसको बैठाएंगे आपके? बोले आप नहीं जानते? अरे साहब, गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कह रहे हैं कि नमो 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 जैसा।
एक संत के स्वरूप में हमें नरेंद्र मोदी जी जैसा व्यक्तित्व मिला, जिसने इस भारत की बागडोर संभाली, तो आज राम मंदिर भी बन गया और काशी विश्वनाथ भी जल्दी होने वाला है और कृष्ण जन्मभूमि पर भी गोविंद विराजमान होने वाले हैं। भारत का विकास, संस्कृति, यहाँ का हर क्षेत्र का विकास, हर वर्ग का विकास आज मोदी जी के माध्यम से हो रहा है। ये सौभाग्य हमारा, लेकिन हमारे को फिर भी सचेत रहना है। पिछले लोगों ने षड्यंत्र पूर्वक आपके मेरे भेजे में डाला है, शेर का बच्चा एक ही अच्छा, बच्चा तो एक ही अच्छा डाला है ना। और मेरी बहन बेटियां माताएं इस बात को मान ली, एक ही बच्चा, एक ही बच्चा, एक ही बच्चा। अब एक बच्चा कमाने खाने चले गया मुंबई, कलकत्ता, आसाम, गुवाहाटी, बेंगलोर, सिलीगुड़ी, विदेश। अब बाप पीछे माता पिता अकेले, फिर आएगा कोई कब्जादारी 12-15 साल बाद गांव में देखेगा बड़े बूढ़े ज्यादा है, बच्चा कोई है नहीं, बच्चा एक था वो चला गया, बेटी एक थी विवाह के चली गई, क्या करें? बोले कब्जा कर लो। इन आक्रमणकारियों ने 1200 साल में यही तो किया, अब तक कब्जा कर लो। और छोटी बहन बेटी है कोई तो लूट के ले जाओ, बड़ी बड़ी डोकरी तो मार दो। कश्मीर में ये किया, पश्चिम बंगाल में ये कर रहे हैं, आप दक्षिण में चले जाओ यही कर रहे हैं, केरल इत्यादि क्षेत्रों में, तटीय क्षेत्र, या माथे पे टोपी लगाई जा रही है और ये शिखा भंग करने का काम 1200 साल से षड्यंत्र पूर्वक चलता आ रहा है। इसलिए समझना मेरी माता बहनों, हम दौर आगे होने दो, जिससे कम से कम एक फौज में जाएगा, एक पुलिस में जाएगा, एक आरएसएस का स्वयं सेवक बनेगा, एक नाथ जी के स्वामी जी के गोद चला जाएगा, धर्म को बचाएगा। महाराज इस प्रकार से 2, 4, 5 होंगे तो हमारी संस्कृति बच पाएगी, अन्यथा आने वाले समय में 12-15 साल बाद में ये चारों तरफ ये टोपी हो जाएगी और आक्रमण करके कब्जा करके गांव के गांव आप लोगों के लूट लेंगे, बहन बेटी को उठा के ले जाएंगे। इनका पूरा इतिहास उठाकर देख लो, इन्होंने अब तक क्या किया है, भले वो गजनबी हो या वो इनका मुगल राजा हो, यमन हो, तो इनके कोई भी आए हो, इन लोगों ने सबने एक ही संकल्प लिया है कि चारों ओर हिंदुस्तान सनातनियों को काटने का काम करो। इसलिए एक रहो, जात पात में बटो नहीं, अब वो समय गया, जात पात को विदा करो और सनातनी हिंदू सब एक रहो। इस समय वो समय है, सबको एक रहना है। आपने देखा भी बिहार का रिजल्ट, बिहार में ऐतिहासिक विजय हुई, कमल का फूल खिला। उसका क्या कारण था? हर गांव कहानी में बांग्लादेशी रोई बिल्ले आके घुस गए, कार्ड बनवा लिए, आपके अधिकार को खा रहे हैं, आपके जगह पर वो कब्जा कर रहे हैं और आपके जितने भी सरकारी योजनाओं का लाभ वो ले रहे हैं। बच्चे 36 पैदा कर रहे हैं, बेगम 4 रख रहे हैं और आपके एक बेगम है, 2-4 बच्चे भी नहीं करो। एक पत्नी, धर्म पत्नी, अपने बेगम का क्या काम, एक धर्म पत्नी, 2-4 तो करो, जिससे ये देश संस्कृति बच पाए। अन्यथा 12-15 साल बाद में कोई रोने वाला नहीं मिलेगा, स्थितियां गंभीर होगी। थोड़ा इस बात को चिंता करो, न तो ये बटुक होंगे न विद्वान होंगे। कौन वेद पुराण उपनिषद पढ़ेगा, कौन संस्कृति को आगे बढ़ाएगा, कौन नाथ होगा, कौन संप्रदाय का प्रतिनिधित्व करेगा, कौन स्वामी जी होगा, कौन महंत होगा। ये सब धीरे धीरे मेरे को लगता है अगर ये स्थिति बनी रही तो 12-15 साल बाद में यहाँ पर ये आज बाबा जी ने सिंदूरी गुलाबी पुतवाया है, ऐसा ना हो कोई यहाँ के हरा पोत जाए। ये चिंता करो। नई पीढ़ी से मेरा निवेदन है कि राजनीति वाले कई प्रकार से भटकाने आएंगे आपको। अगर बचेगा ये देश, बचेगा तो ये बचेगा, ये बचेगा तो हम बचेंगे, अन्यथा स्थितियां गंभीर है। पूरी दुनिया में इन्होंने हाहाकार मचा रखा है, पूरी दुनिया में इन्होंने इस प्रकार का माहौल बना रखा है। इसलिए किसी लोभ लालच में नहीं, सनातन संस्कृति, तिरंगा, भारत माता और हमारे इन सबको बचाने वाले उनके साथ खड़े रहना, हमारी गौ माता की सेवा वालों के साथ खड़े रहना। आप हमारे सारे अगली पीढ़ी के संभालने वाले लोग हैं, नई पीढ़ी वाले। आपको सबको निवेदन है मेरा, आज मेरा भी सौभाग्य कि नाथ जी के इस दिव्य आश्रम में मुझे आने का अवसर मिला है, आप लोगों को सबके बीच बैठने का अवसर मिला है, स्वामी जी का आशीर्वाद मिला है। मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, सभी संतों के चरणों में प्रणाम करता हूँ और आपसे अंत में यही निवेदन करता हूँ कि मेरी 10 बात में से 2 बात भी अच्छी लगे तो अपने पल्लू में बांध कर ले जाना, तो ठीक है लगे तो आप
छोड़ जाना। लेकिन बस ये बात का ध्यान रखना, आपका हमारा सौभाग्य है कि हमारी सनातन संस्कृति को बचाने के लिए, इस भारत के विकास के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्तित्व मिला है और भाजपा जैसा परिवार मिला है और स्वयं सेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे संगठन इस भारत की संस्कृति को बचाने के लिए हैं। उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहना और एक एक बालक एक एक घर से कम स्वयं सेवक बनाना, कम से कम बजरंगी बनाना, कम से कम विश्व हिंदू परिषद से जुड़कर काम करना, ताकि हमारे गांव वाणी में भी हमारी संस्कृति बच पाए। यही मैं अंत में आपको निवेदन करते हुए आपको सभी को निवेदन करता हूं इन बातों का, अपनी वाणी को विराम करता हूं। पूरी भारत माता की सनातन धर्म की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। लो पकड़ो। अरे की गेट, अरे दिला दो उनको। हाँ दिला।